हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला मेकिंग हम सीख रहे थे। तो फॉर्मूला मेकिंग में आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे एनायंस, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं ऋणायन। और इसको प्रैक्टिकल जब हम करते हैं कुछ आयनों का, तो उसमें बोले जाते हैं एसिड रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल्स, यानी अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। जो निगेटिव चार्ज वाले आयन हैं उनको अम्लीय मूलक बोलते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? कैटायन, यानी बेसिक रेडिकल्स। तो आज जो हम सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं बच्चों? आपको पता ही है, जितनी भी हम मेहनत कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं? हम फॉर्मूला मेकिंग, यानी जो भी अणुसूत्र आपके सामने आए, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जैसे आए कोई आपके सामने एल्यूमिनियम कार्बोनेट, तो आप ऐसे ही उसका फॉर्मूला बना दो Al2CO3 का आपका होल ट्वाइस। अगर कोई बोले आपसे कि आप बनाओ एल्यूमिनियम सल्फेट, तो आप ऐसे ही Al2SO4 का होल थ्राइस। आप ऐसे ही आपको कोई नाम बताए और आप उसका फॉर्मूला बना दो। उसी को सीखने के लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं, आयन परमाणु क्रमांक याद करवा दिए, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायन याद कराएंगे, तो हम याद कर क्यों रहे हैं? तो बच्चों याद कर रहे हैं हम कि जैसे फॉर्मूले जो मैं बना देता हूं, केवल मुझे नाम बताए कोई, आप फॉर्मूला मैं बना दूंगा, तो वो आपको भी आना चाहिए। मान लीजिए आपको कोई रिएक्शन याद करनी है, तो रिएक्शन में क्या याद करना है? रिएक्शन में याद आपको यह करना है कि जो भी चीज उसमें मिलाई गई हैं, यानी अभिकारक, उनका पता होना चाहिए, बने क्या क्या उनका पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी उसका फॉर्मूला क्या होगा वो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ऐसे ही बना दोगे। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि भाई धावन सोडे में जल मिलाओ, मान लीजिए, तो धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट। अब बच्चों को सोडियम कार्बोनेट का ही नहीं पता, तो वो कैसे याद रख पाएंगे? सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। लेकिन अगर कैल्शियम कार्बोनेट करें तो CaCO3, यहां 2 क्यों नहीं आया जी? ये सब बच्चों ये आयनों की वजह से ही है, और वही हमको अच्छे तरीके से यहां याद करने हैं। तो आज हम बात करते हैं, आज की इस वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं बच्चों एनायंस, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको ऋणायन, ठीक है। ऋणायन क्या, कौन से आपके तत्व होते हैं? कौन से बच्चों तत्व कौन से होते हैं? ये होते हैं जिन पे होता है, मान लीजिए कोई A है, A परमाणु है, उस पर निगेटिव चार्ज A2- या A पे 3-, ये सब क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं आपके ऋणायन। देखिए बच्चों, आयनों के बारे में एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आयनों को हम ज्ञात भी करते हैं लैब में, अपनी प्रयोगशाला में। तो उस टाइम पे उनको क्या बोला जाता है बच्चों? उस टाइम पे इन्हें बोला जाता है अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक यानी आपके एसिड रेडिकल्स। जैसे समझिए एनायंस है ऋणायन आपका क्लोराइड, क्या है बच्चों? एक आयन है, लेकिन प्रैक्टिकल में हम इसको ज्ञात करते हैं। जब प्रैक्टिकल आपका होगा 12th क्लास में, तो आपको एक प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिए गए मिश्रण में से 2 अम्लीय मूलक और 2 क्षारीय मूलक ज्ञात कीजिए। तो ये अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक क्या होते हैं? वही आयन होते हैं, ठीक है। बाकी के सारे तो हो गए ऋणायन, लेकिन जिनको प्रैक्टिकल में यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? अम्लीय मूलक। और जो कैटायन होते हैं यानी पॉजिटिव चार्ज वाले, उनको बोलते हैं क्षारीय मूलक, जो हम नेक्स्ट वीडियो में जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, मैं आपको पहले ही बता दूं, जितने भी इंपॉर्टेंट एनायन हैं उसका मैंने आपके लिए बहुत अच्छा एक नोट्स बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाना और वहां से डाउनलोड कर लेना। मुझे जो आज की वीडियो जो मेरा बनाने का पर्पज ये है कि कुछ आयनों को याद करने में प्रॉब्लम आएगी आपको, उसका जो समझाने का पार्ट है वो मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है ना। तो देखिए जरा, आपको मिलेगा, सबसे पहले देखिए, जैसे N पे 3-, मैं 3 आयनों की बात कर रहा हूं। एक हो गया आपका NO2 पे एक निगेटिव चार्ज,
और एक हो गया आपका NO3 पे एक निगेटिव चार्ज। क्या हो गए बच्चों? ये हो गए आपके 3 आयन। ये एनायन है क्योंकि सब पे कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। आपको एक बात मैं बता दूं, मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया, मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि निगेटिव चार्ज का मतलब है क्या। निगेटिव चार्ज का मतलब यह है कि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ग्रहण इन्होंने कर लिया है, और जिस पे जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन होता ही निगेटिव चार्ज वाला है, तो कौन सा चार्ज चढ़ेगा? इन पे निगेटिव ही चढ़ेगा। और जहां से इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी होने से बढ़ेगा क्या? प्रोटॉन। और प्रोटॉन होता है बच्चों क्या? पॉजिटिव चार्ज वाला, तो वहां हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल देख लो, इसका भी देख लेते हैं, Na पे एक प्लस सोडियम। तो इस टाइम पे वैसे नॉर्मल सोडियम की मैं बात करूं तो उस पे इलेक्ट्रॉन होते 11, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इस टाइम पे होंगे इस पे 10। यहां इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन यहां 11, और ये प्रोटॉन भी 11, और यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन 10 और प्रोटॉन कितने? 11। तो ज्यादा कौन हुए? ये पॉजिटिव चार्ज वाला, ये निगेटिव चार्ज वाला, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव चार्ज वाला ज्यादा है तो पॉजिटिव ही तो चार्ज लगेगा। इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन की एक कमी हो गई है, और इधर ये जितने पे भी निगेटिव चार्ज है इस पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यानी इन्होंने इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण कर लिया है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए क्लोराइड, जब ये नॉर्मल Cl था तो इस पे थे 17 इसका परमाणु क्रमांक है, और आपको पता ही है 35.5 इसका क्या है? परमाणु भार। पिछली वीडियो में आपको बता दिया। तो इसमें आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन कितने आपके? 17, प्रोटॉन कितने? 17, और न्यूट्रॉन कितने? लगभग 18। चलो हम उसकी बात नहीं कर रहे, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कैसे ज्ञात करना होता है और प्रोटॉन की संरचना होती क्या है। लेकिन इसको समझिए, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 17, लेकिन Cl पे एक निगेटिव में कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों? 18, क्योंकि बाहर से एक ग्रहण कर लिया है, और प्रोटॉन रहेंगे 17। अधिकता किसकी हुई? इलेक्ट्रॉन की, इसलिए निगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे होता ही निगेटिव चार्ज है। तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए ये दोनों हैं, तीनों निगेटिव चार्ज वाले, और इनमें मेन जो आपका एटम है वो है नाइट्रोजन, और उसके साथ जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन। अब इनका हमें नाम कैसे याद करना है वो समझ लीजिए। N पे देखिए, ऊपर वाला जो है N, इस पे N है, ओनली N एटम है। ऑक्सीजन कितने हैं इसके साथ में? तो आपको दिखाई दे रहा होगा इस N के साथ में एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका मतलब जब इस पे एक भी ऑक्सीजन नहीं है तो आपको इसके नाम के बाद में लगाना है आइड, IDE, आइड। क्या बच्चों? आइड। मैं एक बार मिटा देता हूं इसको। देखिए, तो क्या जोड़ना है तुम्हें? इसके अनुलग्न यानी सफिक्स जो होगा उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा आइड। हिंदी में भी लिख देता हूं, जोड़ना पड़ेगा आपको आइड। दूसरा देखना बच्चों, इन तीनों में कंपैरिजन करो किसके साथ ऑक्सीजन ज्यादा है। यहां N के साथ 2 ऑक्सीजन और यहां N के साथ 3 ऑक्सीजन। ज्यादा किसमें है? 3। कितनी? 3। तो जिस पे कम ऑक्सीजन हो क्या जोड़ेंगे बच्चों? आइड। और नाम मैंने लिख दिया हिंदी में भी आइड, और जिस पे ज्यादा ऑक्सीजन हो उस पे क्या जोड़ना है बच्चों? 8। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। ऑक्सीजन नहीं है, आइड जोड़ना है, ऑक्सीजन कम है, आइड जोड़ना है, और ऑक्सीजन ज्यादा है तो 8 जोड़ना है। तो क्या नाम बना बच्चों इसका? इसका नाम बना आपका नाइट्राइड। क्या बच्चों? नाइट्राइड। और इसका नाइट्राइट, आइट जोड़ना है आपको, और इस पे क्या जोड़ेंगे बच्चों? 8। तो क्या बना इसका नाम? नाइट्रेट। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहां तक। दूसरा लेके चलते हैं हम। दूसरा लीजिए आप, S पे 2 निगेटिव, एक एग्जांपल से और समझा रहा हूं इस बात को। S पे 2 निगेटिव, SO3 पे 2 निगेटिव, और SO4 पे 2 निगेटिव। ये 3 आपके आयन हैं। तो बताइए इनके नाम क्या होंगे? समझ गए होंगे आप अच्छे तरीके से। पहले वाले में कोई ऑक्सीजन नहीं है तो क्या जोड़ना है? आइड।
तो नाम बनेगा आपका सल्फाइड। क्या बनेगा बच्चों? सल्फाइड। ठीक है। और इसमें इन दोनों के कंपैरिजन में किसमें ऑक्सीजन ज्यादा है? नीचे वाले में। तो यहां जोड़ेंगे 8 लास्ट में और यहां जोड़ेंगे 8, तो इसका नाम क्या बनेगा? सल्फाइड। और इसका नाम क्या बनेगा बच्चों? सल्फेट। तो ये तरीका है याद करने का। ठीक है। वैसे तो मैं आपको नोट्स दे ही रहा हूं और कह देता आप इसको याद कर लो और सीधा फॉर्मूले बनाने आपको सिखा देता, लेकिन ये तरीका, ये ट्रिक कैसे सीखते आप कि इनमें अंतर क्या है? क्योंकि कंफ्यूजन हो जाते हैं। मैंने पूछा नाइट्राइड, बच्चे बता रहे हैं नाइट्राइड का फॉर्मूला। मैं बोल रहा हूं नाइट्राइड का बताओ, बच्चे बोल रहे हैं नाइट्राइड का। तो समझ लेना इस बात को, जहां बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है वह आइड जुड़ना है, जहां कम ऑक्सीजन है वह आइट जुड़ना है, और जहां ज्यादा ऑक्सीजन है वहां क्या जुड़ना है बच्चों? वहां 8 जुड़ना है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? उसके बाद जितने भी आपको आयन हैं वो ऐसे ही याद कर लेने हैं। दूसरा एक जो तरीका है वो और मैं बता देता हूं। मान लीजिए इसी पे एग्जांपल लेके चल लेते हैं। इन तीनों पे देखिए, यहां हम जोड़ देते हैं शुरू में H, S। देख लो कैसे होगा। हाइड्रोजन होता है प्लस का, H पे 1 प्लस। क्या होता है बच्चों? H पे 1 प्लस, यानी 1 इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति रखता है, त्याग सकता है। इसको जोड़ दिया हमने सल्फाइड के साथ में, जिसपे पहले से ही है 2 निगेटिव। क्या है? 2 निगेटिव, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो जब H और S आपस में जुड़ेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये। ठीक है, क्या ले लेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो उसके बाद कमी 1 की तो पूरी हो गई, 1 बचा बस। तो 1 निगेटिव कितना बचा ये बताओ? जब ये दोनों जुड़ेंगे तो 1 निगेटिव को ये पॉजिटिव चार्ज कैंसिल कर देगा। मैथ में भी आपने देखा होगा, अगर +1 है उसके साथ में -2 है तो बचेगा क्या? -1, जो बड़ा हो। तो इसका क्या आवेश रहेगा आपका? -1। कितना था पहले? 2 निगेटिव, लेकिन हाइड्रोजन साथ में आने की वजह से क्या बचा? 1 निगेटिव। पहले 2 था, अब 1। तो इस टाइम पे इसका नाम क्या होगा बच्चों? हाइड्रोजन लगने के बाद आपको क्या लगा देना? बाई लगा देना है। क्या लगाना है? बाई। बाकी जो नाम है वही रहेगा। क्या नाम हो जाएगा? बाई सल्फाइड। बाई सल्फाइड। और उसके बाद देखना बच्चों HSO3, कितने निगेटिव? 2 थे, 1 बचा। तो क्या हो जाएगा ये? बाई सल्फाइड। और ये HSO4 पे 1 माइनस बचा ना, पहले कितने थे? 2, अब कितना बचा? 1, क्योंकि हाइड्रोजन लग गया। 1 निगेटिव इसने कम कर दिया, क्योंकि हाइड्रोजन होता है पॉजिटिव चार्ज वाला। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही आपने सोचा है, बिल्कुल सही बताया होगा। और वो क्या है आपका? बाई सल्फेट। नाम सेम रहेगा बच्चों। क्या रहेगा? नाम सेम रहेगा, बस क्या है? बाई लगा देना शुरू में। इसको नाम लेते में हाइड्रोजन भी बोल देते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल आपको ले लेता हूं, CaHSO4, ये फॉर्मूला है। तो इसको 2 नामों से हम कह सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट। कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट। और दूसरा नाम हम इसको बोल सकते हैं कैल्शियम बाई सल्फेट। क्या बोल सकते हैं बच्चों? कैल्शियम बाई सल्फेट। तो आपको पता ही है फॉर्मूला कैसे बनेगा, वो बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज बता रहा हूं केवल आपको एनायन, जो आपको याद करने हैं, जो मैंने नोट्स में आपको दे रखे हैं। जो कैसे उसमें जो ट्रिक है, जो तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो अब ये तो आप समझ गए। इस तरीके से कुछ ऐसे भी होंगे, बताना बच्चों, देखना आप नोट्स में। SCN पे 1 माइनस क्या है बच्चों? ये इसका नाम क्या होगा? साइनाइड। ऑक्सीजन है नहीं तो क्या नाम होगा इसका? साइनाइड। और आपका NC पे 1 माइनस, ये क्या होगा बच्चों? आइसोसाइनाइड। तो ये सारा याद करना है, मैंने सारा आपको दे रखा है। और कोई और किसी का भी एग्जांपल मैं आपको दे लेता हूं, कोई समस्या है नहीं। देखिए ये क्या है बच्चों? CO3 पे 2 निगेटिव, ये भी आप याद करोगे। क्या है ये है आप कार्बोनेट। क्या है ये? कार्बोनेट। एक देखना बच्चों, ये क्या? P पे 3 निगेटिव, और उसके बाद PO3 पे 3 निगेटिव, और एक PO4 पे 3 निगेटिव। क्या क्या नाम होगा?
बताओ, ऑक्सीजन नहीं है, क्या नाम होगा? नाम होगा, मैं हिंदी में लिख के बता देता हूं, फॉस्फाइड, क्योंकि ये आईडी तो जुड़ना है। इसका नाम क्या होगा? फॉस्फाइट। क्या होगा बच्चों? फॉस्फाइट। और इसका नाम क्या होगा बच्चों? जिस पे ज्यादा ऑक्सीजन है 8 जोड़ेंगे, यानी फॉस्फेट। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए मैंने नाम हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में दे दिए हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो जैसा आपको उचित लगे, जैसा अच्छा लगे, ऐसे याद करना। तो ये तो आप समझ गए। और ये जो मैंने अभी दूसरी चीज समझाई थी, अगर इनके पहले H लगा दें, सबके पहले H, तो एक एक चार्ज कम हो जाएगा, दो दो निगेटिव रह जाएंगे, और नाम क्या हो जाएगा? बाइफॉस्फाइड, बाइफॉस्फाइट और बाइफॉस्फेट। बिल्कुल आसान है, कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। ठीक है ना, यहां तक आप समझ गए। अब एक लास्ट टॉपिक और रह रहा है जो मुझे इसमें आपको समझाना है। ये आप सारे इसी तरीके से सब याद कर लेंगे, और काफी दे रखे हैं, लगभग 40 के आसपास होंगे ये एनायन जो आपको याद करने हैं। मैंने तरीका आपको समझा ही दिया है। उसके बाद देखना बच्चों, इनमें 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड करे हैं एनायन को। एक है बच्चों पहला इनऑर्गेनिक एनायन, इनऑर्गेनिक एनायन। ठीक है, इनऑर्गेनिक एनायंस। और दूसरी कैटेगरी में जो हमने डिवाइड किया है वो है ऑर्गेनिक एनायन। ठीक है, 2 कैटेगरी क्या है बच्चों? 2 कैटेगरी के बारे में समझा देता हूं। 2 कैटेगरी है आपकी ये, जितने भी मैंने अभी तक जितने भी एनायन आपको समझाए हैं पीछे लिख के, ये सब इनऑर्गेनिक एनायन है। और इस लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है ना, उसमें बिल्कुल सेपरेट लिखे हुए हैं इनऑर्गेनिक एनायन और बाद में ये ऑर्गेनिक एनायन। और इसका यूज क्या है, ये अलग अलग क्यों लिए जाते हैं, वो मैं बता देता हूं। सपोज करो इनऑर्गेनिक एनायन में जैसे आपको अभी देखा आपने कार्बोनेट, ठीक है, सल्फेट, फॉस्फेट, ठीक है, ये सब आपने देखे। ऑर्गेनिक एनायन में क्या होंगे? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज होते हैं बच्चों। किसमें? कार्बनिक जब यौगिक होते हैं उसमें। जिसको कार्बनिक यौगिक के बारे में पता है या कार्बनिक रसायन थोड़ा सा भी पढ़ा है उसने, या IUPAC नाम सीखे हैं, तो वो जानता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे ये है आपका HCOO पे एक निगेटिव, क्या है बच्चों? ये है फॉर्मेट। क्या है ये? फॉर्मेट। CH3COO पे एक निगेटिव, ये क्या है? एसीटेट। क्या है ये? एसीटेट। उसके बाद देखना C2H5COO पे एक निगेटिव, ये क्या है बच्चों? प्रोपियोनेट। ठीक है, तो ये कुछ एनायन है, इनको हम ऑर्गेनिक एनायन क्यों बोल रहे हैं? इनसे क्या बनेगा बच्चों? देखो एक ध्यान से समझना, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा HCOO पे एक निगेटिव, अगर इसमें मैं H आयन जोड़ दूं, हाइड्रोजन आयन, तो एक एसिड बनना चाहिए, क्योंकि H आयन मिलने के बाद आपको पता ही एसिड बनता है। तो क्या बनेगा? ध्यान से देखना, इसमें क्या होगा? ये बनेगा HCOOH, फॉर्मिक एसिड, जो कौन सा है बच्चों? ये कार्बनिक यौगिक होता है ये। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो बनाने की जो विधि है, फॉर्मूला है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बनाने की विधि, फॉर्मिक एसिड बनाने की विधि। अब आप समझिए अलग क्यों रखें इनको। वैसे तो ये अगली वीडियो का पार्ट है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। फॉर्मूले बनाते टाइम, जब फॉर्मूले बनाएंगे तो ध्यान देना जरा, जो इनऑर्गेनिक वाले फॉर्मूले होंगे, इनऑर्गेनिक एनायन वाले, जब हम इनका नाम लेंगे, क्या बच्चों? नाम लेंगे, तो नाम में बोलेंगे प्लस माइनस। क्या बच्चों? प्लस माइनस। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार, जैसे सोडियम कार्बोनेट। क्या बच्चों? सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम प्लस का होता है, यानी पे एक प्लस, कार्बोनेट CO3 पे 2 माइनस। तो जब हम नाम बोलते हैं किसी भी यौगिक का, किसी भी कंपाउंड का, तो बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट, यानी पहले पॉजिटिव चार्ज वाला लेंगे, फिर निगेटिव चार्ज वाला लेंगे। ये कौन सा एनायन हुआ बच्चों? ये हुआ इनऑर्गेनिक वाला। ठीक, अब बात आते हैं इनका सूत्र बनाते टाइम। अब देख लीजिए सूत्र। सूत्र में देखिए बच्चों, जो प्लस माइनस है, सूत्र भी ऐसे ही बनेगा, प्लस माइनस। बिल्कुल आसान।
नाम भी प्लस माइनस, फॉर्मूला भी प्लस माइनस। सोडियम को पहले लेंगे Na, देखो इस पे एक नेगेटिव एक प्लस है, इस पे दो नेगेटिव है, फॉर्मूला बनेगा Na2CO3। अब वो कैसे बना वो तो अगली वीडियो का पार्ट है, अभी सारी चीज मैं बता दूंगा तो अगली वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आवेश बराबर बिना किए कोई फॉर्मूला बनता नहीं है। चार्ज बराबर होने चाहिए, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने निगेटिव चार्ज होने चाहिए। सोडियम पे एक पॉजिटिव, कार्बोनेट पे दो निगेटिव, फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। तो कार्बोनेट ने बोला मेरे साथ जुड़ना है तो +2 चाहिए, आपके पास है। सोडियम ने बोला नहीं मेरे पास तो एक प्लस है। तो कार्बोनेट क्या कहेगा उससे, या तो आप मेरे साथ फॉर्मूला ही मत बनाओ, नहीं तो 2 प्लस हो के आओ, यानी एक अपना जुड़वा भैया भी ले आओ। एक सोडियम की जगह ले आओ 2 सोडियम, तो एक सोडियम पे एक प्लस तो 2 सोडियम पे 2 प्लस, तब जुड़ जाएगा। इसी वजह से कार्बोनेट के साथ जुड़ने के लिए 2 सोडियम चाहिए, ठीक है, तभी बना है Na2CO3। एक एग्जांपल एक छोटा सा दे देता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट, Ca पे 2 प्लस और CO3 पे 2 माइनस। देखना ध्यान से, यहां प्लस भी है माइनस भी उतने, तो यहां कुछ गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव, सीधा फॉर्मूला तैयार। क्या बनेगा बच्चों, CaCO3, इसलिए इसका फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट का सीधा बन जाता है, ठीक है। अब ज्यादा ही हम आगे निकल गए, हम चलते हैं जरा पीछे। ये नाम भी प्लस माइनस, सूत्र भी प्लस माइनस बनेगा, 2 बता दिए मैंने। इसके बारे में बताना था, यहां कंफ्यूजन होगा आपको। यहां क्या होगा, ध्यान से देखो बच्चों। ऑर्गेनिक एनायन के अंदर क्या होगा, जब हम किसी कंपाउंड का नाम लेंगे वो ऐसे ही लेंगे प्लस माइनस, ठीक है, इनके साथ जो होंगे। जैसे एग्जांपल देखो, सोडियम फॉर्मेट, क्या बच्चों, सोडियम फॉर्मेट। लेकिन अब जब इसका सूत्र बनाएंगे, यही है महाभारत सारी, बस जब सूत्र बनाएंगे सूत्र उल्टा बनेगा, माइनस प्लस, ठीक है। ये ऑर्गेनिक एनायन रखे इस वजह से हैं, ये सूत्र उल्टा बनाएंगे, नाम प्लस माइनस लेकिन सूत्र माइनस प्लस। कैसे लिखो, सोडियम क्या है, देखो ये आपका माइनस प्लस, इधर लिख देता हूं मैं। नाम क्या, देखो सोडियम, Na पे एक प्लस, उसके बाद देखना फॉर्मेट, HCOO पे एक माइनस, ठीक है जी। लेकिन जब नाम इसका बनेगा, मतलब सॉरी फॉर्मूला जब बनेगा, नाम तो एरा सोडियम फॉर्मेट प्लस माइनस, तो सूत्र जो बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो एक माइनस एक प्लस, सीधा जुड़ेगा लेकिन उल्टा, यानी निगेटिव वाले को पहले लिखना है और पॉजिटिव वाले को बाद में। फॉर्मूला बनेगा HCOONA, सोडियम फॉर्मेट का, ठीक है। उसी तरीके से देखिए, नाम बनेगा आपका सोडियम एसीटेट, क्या बच्चों, सोडियम एसीटेट, ठीक है। नाम क्या बना, प्लस माइनस, लेकिन फॉर्मूला क्या बना, देखो एसीटेट को उल्टा लिखो, CH3COONA, यानी फॉर्मूला बना माइनस पहले और प्लस बाद में। बस यही चीज याद रखनी है। ऑर्गेनिक एनायन का जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसा बनेगा, माइनस प्लस, नाम प्लस माइनस रहेगा। यहां क्या होगा, प्लस माइनस, नाम भी सूत्र भी प्लस माइनस, यहां रहेगा नाम प्लस माइनस लेकिन सूत्र माइनस प्लस। तो काफी आगे की चीज मैंने बता दी। ये वीडियो बनाई थी केवल मैंने एनायंस को याद कराने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से डाउनलोड करिए और जितने भी मैंने एनायन उसमें दे रखे हैं सबको आप याद करिए, ठीक है ना। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।